गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हमने चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी स्टार्ट किया था। उसमें हमने समांतर श्रेणी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हमने लिया, आपको दिख रहा होगा। प्रथम पद 5 है, 25, 125, 625 एंड सो ऑन। यानी कि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमें सारे पद मिल किस प्रकार रहे हैं। हमने 5 में गुणा किया 5 का तो हमें मिला 25, 25 में फिर हमने 5 का गुणा किया तो मिला हमें 125, 125 में हमने 5 का गुणा किया तो हमें मिला 625। ऐसे ही अगला पद कैसे मिलेगा, 625 में फिर 5 का गुणा करेंगे तो हमें अगला पद मिलेगा। ठीक है, तो एक कॉमन नंबर से गुणा होते हुए ये श्रेणी हमको प्राप्त हो रही है, तो इसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, जिस नंबर से सभी पदों में गुणा होकर अगला पद प्राप्त हो रहा है वो एक सेम नंबर है। ठीक है, वो नंबर बदल नहीं रहा है, सेम होना चाहिए। तो ऐसी प्राप्त श्रेणी को हम कौन सी श्रेणी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, जैसे अब जो नंबर गुणा हो रहा है उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा कि ये प्रथम पद A1 है, ये द्वितीय पद A2 है, ये तीसरा पद A3 है, ये A4 है, सो ऑन। ठीक है, हमने क्या देखा, A2 को यदि हम A1 से डिवाइड करें, यानी कि 25 को यदि हम 5 से डिवाइड करें तो हमको मिलता है 5। ठीक है, ऐसे हम A3 को किससे डिवाइड करें, उसके पीछे जो पद आया था, कौन आया था, A2, A2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 125 अपॉन में 25, हमें क्या मिला, 5। इसी प्रकार हम चौथा पद A4 को डिवाइड करें किससे, उससे पीछे पद कौन आया है, A3, यानी कि 625 से हम डिवाइड करें 125 से तो हमें कितना मिलेगा, 5। ठीक है, यानी क्या देख रहे हैं, जो उत्तरोत्तर पद प्राप्त हो रहे हैं उसको हम पीछे वाले पद से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक सेम नंबर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उस पद पे हमने उसी नंबर का गुणा किया और हमें अगला पद प्राप्त होता जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। वो श्रेणी जो पदों में किसी कॉमन नंबर का गुणा करते हुए प्राप्त होती है, इसको हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अब वो नंबर जो सब में गुणा हो रहा है, इसको हम कहते हैं, वहाँ जो नंबर जुड़ता था समांतर श्रेणी में उसको आप कहते थे सार्वांतर। ठीक है, इसको कहते हैं सार्वानुपात। क्या बोलते हैं, सार्वानुपात कहते हैं। वो नंबर जो सब पदों में गुणा हो रहा है उसे कहते हैं सार्वानुपात। इसको हम निरूपित करते हैं R से। ठीक है, और इसमें आपका प्रथम पद A ही कहलाता है इसमें भी। तो ये हो गई आपकी गुणोत्तर श्रेणी। यदि हम एक एग्जाम्पल से समझें, आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हम देखते हैं, ये आपका यहाँ से शुरू हुई है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, आइए निम्नलिखित अनुक्रमों पर विचार करें। जैसे हमने लिखा है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। यानी कि आप खुद देखिए, 2 में 2 का गुणा किया तो 4 मिला, फिर 4 में 2 का गुणा किया तो 8 मिला, 8 में 2 का गुणा किया तो 16, ऐसे ही 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 32। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, ये गुणोत्तर श्रेणी है। एक कॉमन नंबर से गुणा होते हुए ये सीरीज़ क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन हल भी किया है। जैसे A1 तो इसका प्रथम पद 2 ही है। ठीक है, लेकिन क्या किया, फिर 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, कि A2 को A1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 ही मिल रहा है, फिर A3 को A2 से डिवाइड किया तो 2। इस प्रकार हम पाते हैं कि कैसा सीरीज़ है, आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। यानी कभी चेक करने को आए कि बताइए ये श्रेणी गुणोत्तर है कि नहीं, तो आप क्या देखेंगे कि हमें वही कॉमन नंबर मिल रहा है कि नहीं जो सब में गुणा हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसी श्रेणी हो गई, आपकी गुणोत्तर श्रेणी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम आपका अगला आर्टिकल है कि गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम यही एग्जाम्पल लेंगे जो आपका एग्जाम्पल है 5, 25, 125, 625 एंड सो ऑन। ठीक है, या छोड़िए, हम कॉमन पद लेकर चलते हैं। जैसे हमने कहा प्रथम पद हमारा A है। ठीक है, इस प्रथम पद A में जब हमने गुणा किया R से तो अगला पद मिलेगा AR। ठीक है, फिर इस AR में हम R का गुणा करेंगे तो अगला पद मिलेगा AR²। फिर इसमें हम R का गुणा करेंगे तो हमें अगला पद क्या मिलेगा, AR⁴। फिर हम इसमें R का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा AR⁴ एंड सो ऑन। इसी प्रकार हमें ये श्रेणी प्राप्त होती जाएगी। ठीक है, ये आपकी कैसी श्रेणी दिख रही है, गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है। A में हमने गुणा किया R का तो हमें द्वितीय पद मिला, फिर इसमें R का गुणा किया तो AR² मिला, तृतीय पद। अब हम क्या देखते हैं, ये हमारा है T1 प्रथम पद, ये हमारा है T2 द्वितीय पद, ये हमारा है T3 तृतीय पद, ये हमारा T4 है, ये हमारा T5 है, सो ऑन। ठीक है, यानी कि अगर हम T1 को गौर से देखें, T1 क्या है, A तो है ही, यहाँ हम लिख सकते हैं R⁴ 0। आपको पता होगा किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1।
ठीक है। तो a इंटू आर की पावर 0 कैसे मिल सकता है आपको, 1 माइनस 1 0। अगर हम ऐसे T2 को देखें तो T2 आपका है ए आर की पावर 1, तो लिखा नहीं जाता लेकिन हम लिख रहे हैं। तो 1 किस प्रकार प्राप्त होता है आपको, 2 माइनस 1 करके, ठीक है, द्विपद हो गया। ऐसे हम थर्ड टर्म निकालें इसका, तो थर्ड टर्म कितना दिख रहा है आपको, ए आर स्क्वायर दिख रहा है। तो ए आर स्क्वायर को हम ले सकते हैं 3 माइनस 1, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा, अब ये आप देखिए, T1 प्रथम पद था, तो जो r का गुणा हो रहा है प्रथम पद है तो उससे एक कम r का गुणा हुआ, यानी कि r की पावर 0। ये द्वितीय पद है, ये दूसरा पद है, लेकिन एक r कम, यानी कि r स्क्वायर का गुणा नहीं हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, एक पावर कम, यानी कि r का। ये थर्ड पद है, तीसरा पद है, तो r क्यूब का गुणा नहीं हो रहा है, इसमें किसका गुणा हो रहा है, r स्क्वायर, यानी कि उस पद से एक कम। तो वैसे ही हम अगर लिखते जाएँ इसके, हम nवें पद की बात करें, Tn यानी कि nवां पद, ठीक है, तो वो होगा ए आर टू द पावर n माइनस 1। आर कितनी बार गुणा होगा, उस पद से एक बार कम। जैसे आपने कहा ये तीसरा पद है, तो इसमें आर का कितना बार गुणा हुआ, 2 बार, यानी कि 3 से 1 कम, तो 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। ऐसे यदि आप nवां पद ज्ञात करना चाहेंगे तो ए आर टू द पावर n माइनस 1। जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे ये, अगर इसमें 4 पद, अगर मैं कहूँ इसमें 8वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद ज्ञात कीजिए आप, मैंने कहा 8वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे इसका 8वां पद, मैंने बताया था T8 इक्वल टू हो जाएगा ए आर टू द पावर 8 माइनस 1, तो कितना आएगा, पावर 7। ए का मान पता ही है आपको 5 है, आर का भी मान पता है आपको 5 ही है, तो ये हो जाएगा ए मतलब 5, आर भी आपका 5 है, 5 की पावर 7, तो कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 8, ठीक है। ये आपका इसका कौन सा पद निकल जाएगा, 8वां पद, ठीक है। इसी प्रकार का एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे आपका हम देखें तो ये जो n पदों का योगफल का आर्टिकल आ गया। अगर इस पे एक सवाल हो, जैसे ये देख सकते हैं उदाहरण नंबर 9 देखिए, गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 एंड सो ऑन का 10वां पद निकालिए, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताई है 10वें पद का फॉर्मूला ए आर टू द पावर n माइनस 1। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे nवां पद क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 5, और r की वैल्यू 5 ही है कि पावर n माइनस 1, तो बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर n आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आगे हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। थैंक यू क्लास।